हेलो स्टूडेंट्स, बुक ऐप की सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलो शुरुआत करते हैं आज का बुक ऐप सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रैक्टिस ऑफ गिव एंड टेक। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस ऑफ गिव एंड टेक मतलब किसी चीज़ का आदान प्रदान करना। यानी जब पहले पैसे नहीं होते तो उस टाइम पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक प्रथा अपनाते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल देना और चावल के बदले गेहूं देना। तो ये क्या होता था हमारे पास? प्रैक्टिस ऑफ गिव एंड टेक। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट, किसी चीज़ का आदान प्रदान करना। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। नोनेटी, ठीक है, इसका आंसर तो हो गया हमारे पास रेसिप्रोकेट। अगला हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नोनेटी, नोनेटी का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, तुच्छ मतलब जिसका कोई मोल ना हो। और बाइगॉट, बाइगॉट का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट हमारे पास दो ग्रुप है, तो इस ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसमें डिस्कशन में पार्ट करता है और इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बाइगॉट। और दूसरा होता है हमारे पास ब्रोंको। ब्रोंको का क्या मतलब होता है? अनट्रेन्ड हॉर्स होता है। हॉर्स हो गया या फिर बुल हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास हॉर्स होते हैं ना रिवेलरी के लिए या कैवलरी के लिए, हमारे पास घुड़सवार के लिए क्या ट्रेन कर दिए जाते हैं? हॉर्स को ट्रेन करते हैं। तो व्रोंग को क्या बोलते हैं? अनट्रेन्ड हॉर्स होता है ये, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी इन्फॉर्मेशन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जो कैसी हो? कंफ्यूज हो, कॉम्प्लिकेशन भी हो और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो, जिसमें आपको पता ही ना चले कि क्या चीज़ हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इम्ब्रोग्लियो। ठीक है, इम्ब्रोग्लियो। ये क्या होती है? हमारे पास एक कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है। ठीक है, देखो इस्तुमस क्या होता है? इस्तुमस होता है जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके दोनों तरफ क्या हो? पानी हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इस्थुमस। नेक्स्ट देखो जरा, नियोगेमिस्ट। हमारे पास एक वर्ड आता है हमारे पास, नियो। नियो का मतलब होता है न्यू। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है? नया, या फिर बोलते हैं इसको न्यू। ठीक है, और एक और वर्ड होता है हमारे पास, गेमिस्ट। ठीक है, आपने सुना होगा गेमिस्ट। गेमिस्ट का मतलब होता है शादी करने वाला, या फिर एक हमारे पास रूट वर्ड होता है हमारे पास, गेमोज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है मैरिज से रिलेटेड। तो न्यू गेमिस्ट का मतलब होता है जिसकी नई नई शादी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यू गेमिस्ट। और तीसरा देखो, लास्ट वाला देखो जरा, ऑप्शन क्या है? पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी क्या होता है? आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है हमारे पास पोर्न। ठीक है, कुछ अलग चीज, यानी कार्टून होते हैं, ये हमारे पास कार्टून होते हैं। ठीक है, कार्टून होते हैं, उस कार्टून में एक व्यंग्य तरीके से उसको प्रदर्शित करना, उसको बोलते हैं हम लोग पोर्नोग्राफी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अ कंफ्यूज्ड कॉम्प्लिकेटेड और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, ये तो आपने पढ़ ली थी, इम्ब्रोग्लियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, वन हु हेट्स मैनकाइंड। देखो जरा, वन हु हेट्स मैनकाइंड, हमारे पास एक वर्ड होता है एंथ्रोप, है ना? ये क्या करता हमारे पास? ये रिलेट करता हमारे पास ह्यूमन बींग्स को, पूरी ह्यूमन बींग को, एंथ्रोप। एक दो वर्ड होता है हमारे पास जिसके साथ भी मिस लग जाए ना, या मीजिन होता है, ये एक्चुअली रूट वर्ड होता है मीजिन। जिसके साथ ये मिस लग जाए ना, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? हेटफुल। समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? हेटफुल। और एक इसका ऑपोजिट वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फिल। ठीक है, इसका मतलब होता है लव। तो देखो जरा, मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है हमारे पास? वन हु हेट मैनकाइंड। ठीक है, ये जिसके साथ भी मान के चलो हमारे पास लग गया मिसो गैमिस्ट। अभी बताया था मैंने आपको, गैमिस्ट का मतलब क्या होता है? शादी करना। तो मिस का मतलब जो शादी करने से हेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिसोगैमिस्ट, है ना? चलो, और मोमेंटो क्या होता है? सपोज दैट आपकी यहाँ पे रेस हो रही है और आपको प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास एक ट्रॉफी दे दी जाए, तो ये क्या होता है आपका? मोमेंटो, यादगार करने के लिए रखा जाए। ये वर्ड क्या होता है हमारे पास? पेनिनसुला। सपोज दैट इंडिया की हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, तो ये वाला जो एरिया होता है जो समुद्र के साथ इलाका लगा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, समझ गए? चलो, समुद्र के साथ लगता हुआ इलाका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, इसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को बोलते हैं हम लोग मॉस्क्यू। मतलब ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऐसी एक्ट करना जिसमें आपको डांस के साथ साथ इशारे भी करने होते, तो ये क्या होता है हमारे पास? मॉस्क्यू होते। ठीक है, चलो, ठीक है, एक्सप्रेशन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉस्के। देखो जरा अगली बड़ी से, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है हमारे पास इच्छा अनुसार। ठीक है, अगर आपके ऐच्छिक होता है। और जीनियस क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जिसके पास इनहेरिटेड टैलेंट होता है खतरनाक तरीके का, उसको बोलते हैं हम लोग जीनियस। नेक्स्ट नंबर देखो जरा, एट वंस विट्स एंड्स, इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास एक फ्रेज है, देखो, इडियम एंड फ्रेज। एट वंस बिट्स एंड, इसका मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज एंड परप्लेक्स्ड। और ये एक याद बात रखना ध्यान, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इनके बाद जब भी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे हम लोग, सबके साथ पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स, इनके साथ एक ही वर्ड यूज़ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग
पजल्ड एट, परप्लेक्स्ड एट, कंफ्यूज्ड एट। ठीक है, तो समझ गए, इसका आंसर है ये वाला, पजल्ड और कंफ्यूज्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। एट वंस विट्स एंड, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन, मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब क्या होता है, मेक नो बोन्स अबाउट। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके ना पहले खुद सोचने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या मैंने ये सही किया था। ठीक है, चलो ऐसे मैं PDF शेयर कर लेता हूँ, पहले PDF को सॉल्व किया करो, उसके बाद आंसर का एक्सप्लेनेशन सुनो। चलो शुरुआत करते हैं। मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जो बात का यानी आंसर देते वक्त जो हिचकिचाए ना, बिल्कुल भी नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेक नो बोन्स अबाउट। ठीक है, अगर किसी ने गलत किया हो तो बिल्कुल बोल देता कि हाँ इसने गलत किया है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट समथिंग, नॉट टू हेजिटेट टू डू समथिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। टू ब्लो अ फ्यूज, इसका मतलब होता है ब्लो अ फ्यूज। देखो ब्लो अ फ्यूज का मतलब होता है, देखो सोचने की कोशिश करो, ब्लो अ फ्यूज। ठीक है, फ्यूज बल्ब की अगर वो जला दे तो क्या हो गया, गुस्सा दिलाना किसी को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू टर्न समवन टू बी एंग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैग एंड वैगेज, ठीक है, वैग एंड वैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर चकना। ठीक है, इडियम फ्रेज का मतलब होता है वैग एंड वैगेज, कि अपना बोरिया बिस्तर चक और निकल, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, उसके साथ जो भी इसका संबंध रखता है वो क्या होता है, इसका वैग एंड वैगेज। देखो कुछ एक वर्ड होता है हमारे पास, याद रखना, वैगेज। ठीक है, लगेज, यहाँ पे डबल जी है। ठीक है, फर्नीचर, ये पेपर में आते सारे सारे। इंफॉर्मेशन, ये सारे सारे। इन वर्ड के साथ कभी भी आप एस और ई एस मत लगाना। अगर आपको कभी भी एस और ई एस लग जाए ना इन वर्ड के साथ, तो समझ लेना वो क्वेश्चन सारे सारे गलत है। कभी भी आपका ऐसे वर्ड नहीं मिलेगा, ये बैगेजेस, गलत होता है, ये गलत होता है, बैगेजेस कुछ नहीं होता है, इसके साथ एस नहीं लगता। लगेजेस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब क्या होता है, वर्क हार्ड। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको कि ट्राई टू हार्ड टू गेट समथिंग, या फिर बोलते कि सारे पत्थर पलट लेना, ये भी होता है इसका एक इडियम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब क्या था, ट्राई हार्ड टू गेट समथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोमिनल। एबोमिनेबल का मतलब था किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना, तो हेटफुल। ठीक है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, तो हेटफुल ही आया इसका। ठीक है, सिमिलर मीनिंग पूछ रहा था, मतलब सिनोनियम पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, किसी को डांट फटकार लगाना, तो ये होता है रेप्रीमेंड, भी डांटना होता है। एस्केप होता है कहीं से बच निकलना। डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कोई चीज़ को बांटना किसी में। पॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉलिश करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरप्रीड। इंटरप्रीड का मतलब होता है निडर। ठीक है, जिसको डर डर बिल्कुल नहीं लगता हो, तो ऐसे के बंदे को क्या बोलते हैं अगर सिमिलर मीनिंग है। सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है सिनोनियम्स, तो ये क्या है हमारे पास, फियरलेस। ठीक है, टॉलरेंट का मतलब आपको पता होता है रूड। रूड का मतलब होता है इंडोलेंट, इंसोलेंट। आप लिख सकते हैं इसको एक और वर्ड रूड का, इंसोलेंट। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं आप, इंसोलेंट। एक और वर्ड होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेथार्जिक, जिसके पास कोई एनर्जी ना होती हो। ठीक है, कंफ्यूज मत करना इंडोलेंट और इंसोलेंट में। ठीक है, इंसोलेंट होता है हमारे पास रूड बिहेवियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का आपको पता ही होगा, जैसे हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत जी, वो भी नेपोटिज्म के शिकार हुए थे, मतलब क्या, भाई बंधुत्व हुआ। तो मैंने पूछा ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या हो गया, फेवरिज्म। फेवरिज्म भी इसी का सिनोनिम हो गया लगभग। डिजायर तो कुछ मतलब नहीं बनता। इम्पार्शलिटी, ठीक है, यहाँ पे पार्शलिटी होती है, ये क्या होता है, इम्पार्शलिटी, डिसइंटरेस्टेड तरीके से कोई काम करना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेजिटिमेट होता है संबंध स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करना। ठीक है, या फिर किसी की अत्यधिकता, तो इसका मतलब क्या होता है, मॉडरेट, थोड़ा बहुत करना। ठीक है, रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अच्छे से पॉलिश करके बढ़िया तैयार करके रखना। प्लेन, प्लेन तो आपको सबको पता, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, तो इसका एंटोनिम्स क्या आएगा, मॉडरेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर। सपोज दैट हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे है, तो ये दोनों की दोनों कैसी है, सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट। एंटोनिम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक्ट आउट, एक्ट आउट का मतलब क्या होता है, एक्ट आउट का मतलब होता है अपनी इमोशंस को एक्टिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, तो इसको बोलते हैं एक्ट आउट। ये होता है हमारे पास फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अगर इसका ही मतलब आ गया एक्ट फॉर, तो एक्ट फॉर का मतलब होता है कि मेरी मेरी जगह पे अगर कोई और काम कर रहा होता तो इसको बोलते हैं एक्ट फॉर, ठीक है। प्लीज़ एक्ट फॉर मी, मतलब मेरी जगह तुम काम करो, इसका मतलब होता है एक्ट फॉर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। लीव ऑफ, लीव ऑफ का मतलब होता है किसी काम को आधे रास्ते में छोड़ देना, तो क्या होगा, टू डिसकंटिन्यू, ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। लुकअप, यस, ये भी वर्ड बहुत अच्छा है। ये फिलर्स में भी बहुत पूछा जाता है, जहाँ पे ये हमारे पास आता है डैश डैश में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो जाता है जैसे प्लीज़ लुक डैश डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो लुकअप का मतलब होता है कोई वर्ड को डिक्शनरी में खोजना। एक होता है हमारे पास लुक फॉर, ठीक है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सर्च करना, ठीक है। एक चीज़ होती है सर्च करना, और लुकअप का मतलब, लुकअप हम किसी कठिन वर्ड को डिक्शनरी में खोजने के लिए बोलते हैं, और लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना। एक तो हमारे पास लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसका आंसर क्या है हमारे पास, टू सर्च फॉर समथिंग इन अ डिक्शनरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा फाइंड द मिसस्पेल्ट वर्ड, तो देखो जरा, कॉज वे, मिसस्पेल्ट वर्ड बोला ना, कॉज वे, ठीक है। सब वे भी ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेट वे भी ऐसे लिखते हैं। हमारे को मिसस्पेल्ट तो ये है पैसेज वे, ठीक नहीं, ऐसी नहीं होती इसकी वर्ड, सिंगल होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पैसेज वे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखो जरा इसकी, लुकअप तो लिख देख लिया मैंने। 20th क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हरासमेंट, कमिटमेंट, ये तो गलत है। कमिटमेंट की स्पेलिंग होती है, एक सिंगल टी होता है, यहाँ पे दो टी लगा रखे हैं ना। ब्रीवमेंट, BRE नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है, बाकी ठीक है। टेम्पर, EPA, ए नहीं होता है, यहाँ पे ई होता है, टेम्परामेंट, ठीक है। TEMPERAMENT, ठीक है, बाकी ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग एक ही सही है, हरासमेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन, ठीक है। खुद ब खुद वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, और देखो ज़रा 20 में से तुम्हें कितना आ रहा है, ठीक है। अपनी तैयारी को चेकअप करते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।